हेलो दोस्तों। आज के आर्टिकल बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से बिलीव इन योरसेल्फ बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास विकसित होगा। इसके बाद आप किसी भी काम को सफलतापूर्ण कर पाएंगे। यह किताब खास तौर से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यह किताब किसी इंसान ने पढ़ ली तो उसके अंदर जो नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक सोच में तब्दील हो जाएगी। वह दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको ये समझाना है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे विकसित करें। तो आइए जानें बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स। लेखक के बारे में। बिलीव इन योरसेल्फ आपको क्यों पढ़नी चाहिए? खुद को बेहतर बनाने के टिप्स। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फीलिंग इज बिग वेपन ह्यूमन। डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। पावर ऑफ बिलीफ। राइट मेंटल एटीट्यूड। बिलीव इन योरसेल्फ बुक रिव्यू इन हिंदी। कंक्लूजन। लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी आयरिश मुल्क के अमेरिकी ऑथर थे। इनका जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने शुरुआती दौर में एक फार्मासिस्ट के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों का अध्ययन करने में बिताया, इसीलिए कई वर्षों तक वे भारत में भी रहे। उन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से पता लगाया कि इंसान अपने दिमाग से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। उन्होंने लॉस एंजेलिस के इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस साइंस में टीचर के रूप में भी कार्य किया और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से मनोविज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जोसेफ मर्फी की मृत्यु 16 दिसंबर 1981 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 30 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी। बिलीव इन योरसेल्फ किताब उन्हीं में से एक है। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी हम पहले ही लिख चुके हैं। बिलीव इन योरसेल्फ बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? इस किताब में लेखक ने 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है, जिसका विवरण आपको नीचे दे रहे हैं। बिलीव इन योरसेल्फ खुद को बेहतर बनाने के टिप्स। इस किताब के माध्यम से लेखक ने कहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कई बार हम अपने जीवन की असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। लेखक ने बिलीव इन योरसेल्फ किताब के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया जो अपने आप हार चुके हैं। इस किताब में लेखक ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दूर करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं।
क्योंकि दुनिया का कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब आप स्वयं आत्मविश्वास से ओतप्रोत होगे, यानी जब आपका स्वयं में विश्वास होगा। इसलिए आप बिलीव इन योरसेल्फ बुक पढ़ लें तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की आत्मविश्वास की भावना कम और ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है, उसे सफल होने। फीलिंग इज बिग वेपन ऑफ ह्यूमन। लेखक ने कहा है कि भावना इंसान की सफलता का मूल मंत्र है। जब कोई भी व्यक्ति विश्वास और भावना दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलना तय है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के माध्यम से आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर फीलिंग की कमी है। क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत ज़्यादा एक्वायर्ड होगी, तब आप और भी ज़्यादा परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी गरीब घर के बेटे हैं और आपके माता पिता काफ़ी गरीबी में आपका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपने माता पिता के कष्ट को देखकर आपका हृदय फीलिंग से भर जाता है और आप दिन रात यही सोचते हैं कि किस प्रकार अपने माता पिता के दुखों को दूर किया जाए। तब आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर, आईपीएस ऑफिसर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि। जीवन के लक्ष्य तभी बनते हैं जब इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है। डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से बताया है कि एक बार वह अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गए जो पहले काफ़ी गरीब था, लेकिन जब लेखक को मालूम चला कि उनका दोस्त एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो दोस्त से मिलने की चाह और भी ज़्यादा हो गई। दोस्त के घर जाने पर दोस्त ने बताया कि किस प्रकार उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के माध्यम से की और इसके बाद लगातार जब भी वह अपनी दुकान पर खाली समय बैठता, अपने मन में सोचता है कि उसकी दुकान और भी शाखा दूसरे जगह पर उसने खोल दी है और उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया है। वह दिन रात इसी सपने में डूबा रहता था और अपना सपना पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी साथ में इन्वेंटेड करता था। इसके बाद उसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के आइडिया आने लगे और लगातार इस दिशा में काम करने के बाद इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया। एक छोटी सी दुकान से वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेखक ने कहा है कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सपने देखेंगे तो उसे पूरा करने के लिए जब आप दिन रात मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आपको इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इसलिए इंसान को अपने जीवन में अपने आप को एक सफल
व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना चाहिए। पावर ऑफ बिलीव। पावर ऑफ बिलीव एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। जिस इंसान में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होता है और हमेशा सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस बात को लेखक ने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। लेखक का एक दोस्त था जिसे ट्यूबरक्लोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उसका बच पाना अब मुश्किल है। इसके बाद दोस्त का बेटा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए चर्च के पादरी के पास गया, जहां पर पादरी ने उसे एक क्रॉस दिया है और कहा कि अगर इस क्रॉस को अपने पिता का स्पर्श करवाते रहोगे तो एक दिन उनकी जानलेवा बीमारी समाप्त हो जाएगी। हालांकि लोगों ने कहा कि इस प्रकार का चमत्कार होता ही नहीं है। आपने जिस भी आदमी से क्रॉस लिया है वह आपको झूठ बोल रहा है। लेकिन बेटे का विश्वास था। उसने अपने पिता को जब क्रॉस स्पर्श करवाया तो उनके पिता की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता किस प्रकार ठीक हुए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास है तो यकीन मानिए कि आपको उस काम में सफलता या अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और विश्वास के द्वारा ही समाज में आपका सम्मान बढ़ता है। राइट मेंटल एटीट्यूड। लेखक ने कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो आप अगर टैलेंटेड भी नहीं हैं तब भी आप जीवन में आप सफल हो जाएंगे। और जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन में हमेशा सही चीज़ सोचना और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमारे दुकान में कस्टमर कम आएंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, तो आपकी सोच सही साबित होगी और आप जो सोच रहे हैं उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक घटनाएं घटित होगी। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आएगा यह आपके सोचने के तरीकों पर निर्भर करेगा, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। बिलीव इन योरसेल्फ बुक रिव्यू इन हिंदी। किताब के ऑथर ने बताया है कि इंसान अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की कोई भी वस्तु या अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि आप अपने उस प्रकार विश्वास रखेंगे। इसी से संबंधित बेहतरीन उपाय और कहानियाँ भी इस किताब में बताई गई है, जिसका अगर आप अनुसरण अपने जीवन में करते हैं तो अपने आप यकीनन एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। विश्वास की शक्ति को अपने अंदर जो व्यक्ति आत्मसात कर लेगा, वह चाहे विद्यार्थी हो या व्यापारी, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन पर काम किया और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की।
ऐसा सिर्फ उनके विश्वास की वजह से हुआ। भारत ऐसा कर पाया, इसके पीछे जो शक्ति है वह विश्वास ही है, क्योंकि विश्वास ही भारत को इस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। और भारत का ये अभियान सफल साबित हुआ। इसलिए हमें भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, और अगर हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना विश्वास के साथ करेंगे तो विषम परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अगर मेरा ऑडियो बुक समरी पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।